हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 54वां पार्ट है और हम लोग जीके में जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नों से शुरू करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि आप में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल को दबा देंगे ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। और मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, ये कहना पड़ता है और लोग बोलते हैं कि जब तक बताइएगा नहीं तब तक लोग कैसे करेंगे, तो बताना पड़ता है। तो इसलिए आप जो है क्या करें, ऑल का बटन दबा देंगे क्योंकि हम भारतीय हैं, पता है, समझ में आ ही रहा होगा। तो हम लोग एक बार में बात जल्दी नहीं सुन पाते हैं, हमको बार बार कहना पड़ता है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का आता रहता है कि सर लिंक भेज दीजिए। अब बताइए, हम लिंक ही भेजते रहें, वीडियो बनाएं या लिंक भेजें? 50 स्टूडेंट का मैसेज आता है जब हम क्विज कराते हैं या कोई और ऐसे भी कि सर 32वां जीके मिल नहीं रहा है, वो कहाँ है? तो हम बताते हैं सब्सक्राइब कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ में ऑल को टच कर दीजिए। इससे सारी वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी, क्रम से रहेगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो यूरेनियम का अधिक उत्पादन करता है? यह प्रश्न ग्रुप सी में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो यूरेनियम का अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन देता हूं: कनाडा, रूस, फ्रांस, भारत। 3 सेकेंड। सही उत्तर है कनाडा। तो आपको बता दें, कनाडा सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक राष्ट्र है। और आगे देखते हैं क्रम कि यूरेनियम उत्पादक 5 प्रमुख देश कौन हैं। थोड़ा इसको हम देख लें तो यूरेनियम उत्पादक 5 प्रमुख देश कौन हैं? 5 सेकंड का टाइम है। सबसे पहला कनाडा, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा यूएसए, चौथा जायरे, अफ्रीकी देश है, 5वां ऑस्ट्रेलिया। पहला कनाडा, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा यूएसए, जायरे, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह का प्रश्न पीसीएस में आता है, क्रम मिलाने वाला, तो ये आपको आना चाहिए। और चलिए बताइए, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? 5 सेकेंड। झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं जो एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, ग्रुप सी में भी आया हुआ है और डिफरेंट एग्जाम में आता है ये। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राज्य का नाम बताना है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? 5 सेकेंड। उड़ीसा, पुरी, उड़ीसा के पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब देख लेते हैं और कौन कौन सा जो मशहूर मंदिर है, और मंदिर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन रहता ही है हर एक एग्जाम में, तो यह भी आपका पक्का होना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर, 5 सेकेंड। पुरी, उड़ीसा। 64 योगिनी मंदिर, 5 सेकेंड। खजुराहो, मध्य प्रदेश। राधा वल्लभ मंदिर, 5 सेकेंड। वृंदावन
यूपी। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत, अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट को काली मंदिर, 5 सेकेंड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। लक्ष्मी नारायण मंदिर, 5 सेकेंड, दिल्ली। द्वारिकाधीश का मंदिर, 5 सेकेंड, मथुरा, यूपी। और मंदिर से संबंधित बात आपने लिख लिया जो बहुत मशहूर है। आगे फिर क्वेश्चन लेते हैं हम, काफ़ी ये मशहूर सवाल है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में भी और एसएससी समूह ग में भी। ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन देता हूँ मैं, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। 5 सेकेंड। ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को रोकने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत सड़कों के किनारे, औद्योगिक इकाइयों के आसपास वृक्षों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। आप सड़कों के किनारे जो पेड़ देखते हैं, दोनों किनारे में लगाया जाता है, इसी को मफलर कहा जाता है, ग्रीन मफलर। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि जो व्हीकल है, जो साउंड पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, वो जो आवाज़ है गाड़ियों की, वो आवाज़ शहर में न जाए, वो आवाज़ वहीं पे कोलैप्स कर जाए, वहीं पे रुक जाए। इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है। और एक प्रश्न आया था, मैं बोल देता हूँ। वायु दाब सबसे कम होता है, वायु दाब सबसे कम होता है, मौसम का नाम था इसमें। वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में। किस मौसम में कम होता है? शीत ऋतु में। ये प्रश्न आया था और हूबहू आपके सामने रख दिया। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और धीरे धीरे प्रेशर कम होता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए पहाड़ों में खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि प्रेशर का अभाव होता है। और बहुत महत्वपूर्ण है, आपने मैट्रिक 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है। उसकी वजह भी यही है, क्योंकि प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होता है, आप हर चीज़ को एक ऑप्टिमम प्रेशर चाहिए, अनुकूलतम दबाव चाहिए। पढ़ाई के लिए भी अनुकूलतम दबाव चाहिए। अब आपको पता है, सर बोलते हैं 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, ये आ जाता है। 51 के बाद 52 आ गया, 52 के बाद एक मिनिमम लेवल और एक क्या कहते हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रेशर ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। प्रेशर नहीं होगा तो फिर इंसान उड़ने लगेगा और हर चीज़ हवा में उड़ने लगेगी। तो प्रेशर ज़रूरी है। प्रेशर के अभाव में वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से इंक निकल जाते हैं। तो एक लेवल तक एक अनुकूलतम दबाव की आवश्यकता हर जगह होती है। अनुशासन क्या है? अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए। ये अनुशासन दबाव ही तो है।
आप जब कॉलेज में जाते हैं या आप मंदिर में जाते हैं या आप कहीं घूमने वाली जगह में जाते हैं और फूल लगा होता है, और फूल आप क्यों नहीं तोड़ते हैं पता है आपको? क्योंकि आप पे एक दबाव होता है। मन तो करता है कि तोड़ लें, लेकिन आप क्यों नहीं तोड़ते फूलों को? क्योंकि फूल तोड़ना मना है, क्योंकि एक दबाव है। सड़कों पे आप जाते हैं, बाएं तरफ से चलते हैं, दाएं से क्यों नहीं चलते? या गाड़ी, चलिए आप तो कह देंगे बाएं से नहीं, दाएं से भी चलते हैं। गाड़ी आप बाएं रास्ते से क्यों चलाते हैं? क्योंकि आप पे एक दबाव है कि ये नियम है, इसको फॉलो करना है। तो दबाव पता है आपको, इसको बोलते हैं कंट्रोल। और एक चैप्टर है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, और एक चैप्टर है सोशलाइजेशन। हम इससे सीखते हैं। सोशलाइजेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और सोशल कंट्रोल में दबाव होता है। एक तरफ सीखते हैं ये करो, एक तरफ सीखते हैं ये ना करो। एक तरफ सीखते हैं कि बाएं साइड से चलो, और एक तरफ सीखते हैं दाएं साइड से ना चलो। एक तरफ सीखते हैं कि अपने बड़ों की इज्जत करो, और दूसरी तरफ सीखते हैं किसी को गाली मत दो। तो सीखने की दो प्रक्रिया है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव में हम लोग पॉजिटिवली सीखते हैं कि ये काम करो, जैसे गरीबों को खाना खिलाओ। और निगेटिव में ना में सीखते हैं, गरीबों को मत सताओ। तो प्रेशर हमेशा ज़रूरी है। अब विद्यार्थियों को भी प्रेशर ज़रूरी है। विद्यार्थी को जब टास्क दे दिया जाता है और टीचर बोलते हैं इसको सुनना है, टीचर बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो ये आपके लिए प्रेशर है। जो नहीं लिखते हैं तो इसलिए ये प्रेशर ज़रूरी है। तो 3 क्वेश्चन को आप अपने प्रेशर में रखें, और इन 3 सवालों का जवाब आप ज़रूर करें। और चलिए अब सवालों की बारी है। तो आज आपको हमने ये भी सिखा दिया कि प्रेशर कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं सोसाइटी में प्रेशर, और 2 तरह का सीखने की 2 प्रक्रिया, पॉजिटिव और निगेटिव। और निगेटिव प्रेशर जो होता है, प्रेशर निगेटिव प्रक्रिया है सीखने का। आपके पापा प्रेशर डालते हैं, आपके टीचर प्रेशर डालते हैं, ये काम आपको करना है, और जीवन भर डालते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप बड़े हो गए तो आप पे प्रेशर नहीं है। आपको कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसा पहनना है, कहाँ जाना है, कितने बजे आना है, ये आप पे प्रेशर है। आपको कितने बजे कॉलेज जाना है, कॉलेज में 12 बजे आपका क्लास है, तो आप 3 बजे जाएंगे नहीं? तो अभी आप सोच रहे थे कि नहीं हम पे तो प्रेशर नहीं है। प्रेशर है आप पे ना। 10:40 में अगर आपका क्लास है तो आप कितने बजे कॉलेज पहुँचेंगे? अभी तो दिमाग में आ रहा था ना कि नहीं अब तो हम बड़े हो गए। आप कभी बड़े नहीं होते हैं, ये प्रेशर हमेशा काम होता है। ये 80 साल की उम्र में भी ये प्रेशर काम आता है। 80 साल के व्यक्ति को भी ये प्रेशर है कि कहाँ पे क्या बात करेगा। 60 साल के व्यक्ति पे भी प्रेशर है कि कहाँ क्या बात करना है, किसके सामने कैसे बैठना है, किससे कैसे बातें करना है। पुलिस को प्रेशर है, टीचर को प्रेशर है, डॉक्टर को प्रेशर है, कैसे इलाज करना है। तो प्रेशर हर जगह काम करता है। ये मत समझिए कि आप दबाव से मुक्त हैं, तो आप दबाव से बिल्कुल मुक्त नहीं हैं। और दबाव ही अनुशासन है, और ये दबाव आपकी पर्सनालिटी के लिए बेनिफिशियल है। ये एक लिमिटेड प्रेशर है। तो चलिए 3 सवाल लेते हैं। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है? और तीसरा सवाल, 64 योगिनी मंदिर कहाँ अवस्थित है? 64 योगिनी मंदिर कहाँ? आपसे गुजारिश है कि आप इन तीनों सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स यूट्यूब में ज़रूर देंगे, और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।